नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बालाजी कैड वाला में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक बेहतरीन सा रिंग जिसमें हम ओवल स्टोन यूज़ करेंगे और ये एक सॉलिटर रिंग है दोस्तों। तो चलिए देर नहीं करते हैं और इसे शुरू करने जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक ओवल लेंगे जिसकी साइज हमने 8x6 रखी हुई है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं सामने साइजिंग मैंने डाल के लाइनर कमांड से लिया। उसके बाद हम लोग ने एलिप्स कमांड के अंदर जाकर एक ओवल शेप क्रिएट किया है। अब इस ओवल को हम लोग आउटर साइड में ऑफसेट मारेंगे 0.1 का और इसे अंदर की तरफ 0.2 ऑफसेट मारेंगे। जो अंदर की तरफ ऑफसेट मारा जा रहा है 0.2 वो प्रॉन्ग की मर्जिंग के लिए है और आउटर टू इनर हमने वापस 1.2 का 1 mm का ऑफसेट मारा है जिसे हम एक्सट्रूड करेंगे। बोथ साइड हमें ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद उसे हमने एक्सट्रूड मारा -1.2। तो हमारे सामने कॉलेट रेडी है जिसे हमें अंदर की तरफ से चैम्फर करना है। 0.6 का चैम्फर हमने इसे कर दिया है। अब जो कर्व एक्स्ट्रा बचा था उसे हमने डिलीट कर दिया है। तो शेडेड व्यू में हम इसे देख पा रहे हैं कि ओवल का कॉलेट हमारे पास रेडी हुआ है। अब इसकी हम प्रॉन्ग के लिए एक साइज लेंगे 1.2 का जो सर्कल का मर्ज हमने लिया है और ये कितना अंदर मर्ज हो रहा है वो हम लोग मेंशन कर रहे हैं। और कहाँ पे प्रॉन्ग लगेगा वो राइट साइड में हमने लिया और उसे मिरर मार के उसकी एक पोजीशन सेट कर लिया। तो ये अब ओवल में प्रॉन्ग इस तरीके से सेट होने वाले हैं। तो इसे मैं ग्रुप कर रहा हूँ। तो ये डायमंड है हमारा और ये 0.7 0.8 mm ऊपर रहेगा कॉलेट के गडल से। तो इसके बाद हमें इसे फिलेट मारना है नीचे की तरफ से 0.35 और इनर साइड से भी 0.35 का और अपर साइड में थोड़ा सा कम मारेंगे हम फिलेट 0.2 का। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इस जो भी हमने अब तक मेजरमेंट लेके रखे हैं इसे हम ग्रुप करके हाइड कर रहे हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं फ्रंट व्यू में शैंक। सबसे पहले हम लेंगे 17 mm का एक सर्कल और इसे थिकनेस देंगे 1.6 का और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 1.6 का थिकनेस ये रही। और इसे हम एक्सट्रूड मारेंगे राइट व्यू से और हम लोग देख भी पा रहे हैं कि पर्सपेक्टिव व्यू में कि इसकी थिकनेस कैसे मिल रही है हमें। तो इसको हम 2 mm का थिकनेस देने जा रहे हैं, मतलब हमने एक्सट्रूड किया है बोथ साइड 1 mm। अब इसके एजेस को हमें फिलेट करना है। तो फिलेट कमांड में हम जाएंगे और उसे 0.6 mm का हम फिलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसे चारों एजेस को हमने सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर दिया है जिससे इनकी एजेस स्मूथ हो चुके हैं, फिलेट हो गए। अब ये हमारे सामने जो लुक आया है बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम जो हाइड किया हुआ था कॉलेट जिसके हमने प्रॉन्ग आधे अधूरे छोड़े हुए उसे हम ऊपर लेके आ रहे हैं। ये हमें रिंग की इनर आईडी पर उसके कॉलेट के गर्डल को दिखा रहे हैं। अब इससे हम ऊपर 6 mm मूव कर दिया है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे रिंग की हाइट 6 mm है और एक हमने ट्रेसिंग कमांड से कंट्रोल पॉइंट कर्व कमांड से एक शेप क्रिएट किया है जो कि हमें प्रॉन्ग के लिए यूज होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कॉलेट के ऊपर प्रॉन्ग की हाइट 2 mm रखी है जो कि ज़्यादा है, जिसे हम थोड़ा सा और भी कम कर सकते हैं। तो हमने इसे 0.3 के लगभग और छोटा किया। अब आप देख सकते हैं कि ये एक प्रॉन्ग लुक में आ चुका है। तो इसे मैंने फिर से रिबिल्ड किया, RR स्पेस करके रिबिल्ड कमांड ले लिया है। उसे पॉइंट्स मैंने कम किए 9। अब इसका जो शेप है उसे मैं पाइप कमांड की हेल्प से पाइप मारूंगा और 0.6 का पाइप मैंने मारा तो टोटल हमें 1.2 का डायमीटर वाला ये प्रॉन्ग मिल गया है जिसे ऊपर की तरफ से फिलेट भी कर दिया है जो कि राउंड कमांड की हेल्प से हमें मिला है।
अब इसे हमें प्रॉपर प्लेस करना है जहाँ पर एक्चुअली में इसे होना था। इस सर्कल के सेंटर में हमें इसे रखना है, लेकिन उसके लिए हमें पहले मार्किंग करनी पड़ेगी कि सेंटर में जो सर्कल है उसका सेंटर कहाँ पे आएगा। तो हमने उसे सरका कर सेंटर पे रख दिया है। अब रोटेट करके हम उसे शैंक के मिड के डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 प्रोंग दिख रहे हैं जो कि एक एक्स्ट्रा है, और इस कर्व से हम अपना जो प्रोंग हमें चाहिए था वो हम ले लेंगे। फिर से हम 0.6 का पाइप मार रहे हैं और ये एक प्रोंग हमारे सामने रेडी हो चुका है। लेकिन ये सेंटर से हमें छोटा पड़ रहा है, जिसे हमें 1D कमांड की हेल्प से सेंटर में थोड़ा सा बढ़ा देना है। जैसा कि देख पर्सपेक्टिव में हम लोग इजीली देख पा रहे हैं कि हमने इसे बढ़ा दिया है। अब ये मिरर मार देंगे हम, स्पेस करके मिरर मार दिया। ठीक है, यहाँ पे हम इसे मिरर कमांड देखिए मूव कमांड के अंदर दबा के रखेंगे। लास्ट वाला मिरर कमांड था, मिरर कमांड ले लिया, 0 एंटर दबा के कॉपी करके। तो हमारे सामने एक बेहतरीन सी रिंग तैयार हो गई है, जिसके लाइंस विजिबल थे उसे हमने इनविजिबल कर दिया है। अब हमने कर्व्स को सिलेक्ट कर लिया और उसे हाइड कर दी। अब हम ये रेंडरिंग व्यू में है, कंट्रोल अल्ट आर दबाने से रेंडरिंग व्यू मिल जाती है। अब हमने डायमंड को लॉक कर दिया है और बाकी का पॉली सरफेस जो था उसे सिलेक्ट करके उसे हम ऑब्जेक्ट में जाकर कलर चेंज कर रहे हैं, जो कि रेंडरिंग के लिए यूज होती है। ऑरेंज में 4th वाला कलर हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब इस रिंग का जो कलर है वो गोल्डन कलर हो चुका है, जिसमें डायमंड लाइट ब्लू है। तो दोस्तों आपके सामने बहुत अच्छी सी एक रिंग तैयार हो चुकी है। अब ये रिंग बहुत ही बेहतरीन दिख रही है, जो कि रेंडरिंग व्यू में हमें 4 व्यू में हम सामने देख पा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।